रियासत उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे छोटी और बड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी में बना मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। शूटिंग रेंज में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, उठाई राइफल और लगा दिया सटीक निशाना। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत, महाकुंभ को बनाया जाएगा कामयाब। शिकोहाबाद तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। 18 शिकायतों में से 2 का हुआ निस्तारण। आगे सभी शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश। और अमरोहा की सदर तहसील में लेखपालों ने की हड़ताल। गाजीपुर में लेखपाल पर हुई एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के भाटी विहार कॉलोनी में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण समारोह में पहुंचे और सीएम ने भाटी विहार कॉलोनी में बने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार गोरखपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने जा रही है। इसके अलावा कुछ माह में राप्ती नगर क्षेत्र में 33 एकड़ में एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहजनवा में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी मिनी स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम ने कहा कि भाटी विहार के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाएगा। यहाँ खिलाड़ियों को उत्कृष्ट ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। इन सब से हमारा युवा फिट रहेगा और फिट युवा ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला तैयार कर सकता है। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण न केवल इस संस्थान को, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन तरीके से आगे चलाएगा, बल्कि यहां के खिलाड़ियों की छोटी छोटी बातों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली संस्था के साथ मिलकर के इसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। इसके ठीक बाद में हम लोग एक और कार्यक्रम गोरखपुर में कर लेंगे। अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इससे बड़े भाग में हम बनाने जा रहे हैं। वो 33 एकड़ क्षेत्रफल में बनने जा रहा है राप्ती नदी के पास, राप्ती नगर के पास। और भी बड़ा होगा, बड़े स्केल पे होगा। उसमें शूटिंग रेंज और लंबी होगी, ट्रैक भी लंबा होगा, अन्य खेलों को भी उसके साथ जोड़ा गया है और एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी हम गोरखपुर के अंदर अलग से देने जा रहे हैं। यानी ये खेल कूद की गतिविधियों को इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सहजनवा में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और महाकुंभ को सफल बनाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी के तहत एडीजी कानपुर जोन और मंडलायुक्त ने राजस्व, पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस के साथ समस्या बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए। वहीं एडीजी कानपुर जोन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज होने वाला है। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी, एसएसपी झांसी, एमपी जीआरपी आदि मौजूद रहे। इस पूरी मीटिंग का जो मूल आधार था वो जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आने के लिए आतुर हैं, उनकी सेवा, सुरक्षा और सुविधा, इसका जो है पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए जो जो कार्य हमको करने हैं उस सब के बारे में यहाँ वर्टिकल्स में उसके बारे में चर्चा हुई। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे, उनके बारे में चर्चा हुई। सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में चर्चा हुई। स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि जैसी सूचना हम लोगों को रेलवे अधिकारियों ने उपलब्ध कराई है, यहाँ से एक रिंग रेल सेवा आरंभ की गई है जो कि हमारे मंडल से होते हुए और इलाहाबाद तक, चित्रकूट तक लेकर के श्रद्धालुओं को जाएगी।
इसके ये पूरी की पूरी ट्रेन अनरिजर्व्ड है, जो कि हफ्ते में 5 दिन चलेगी। इसके पश्चात 2 ट्रेनें जो शनिवार और इतवार को चलेंगी, जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में होंगी। और इनमें जैसा कि एडीजी साहब ने आपको अवगत कराया है कि ट्रेन में सुरक्षा के व्यापक निर्देश दिए गए हैं। उसमें जीआरपी सहयोग करेगी, आरपीएफ सहयोग करेगी, और जो हमारी लोकल पुलिस है वो भी सतत निगरानी रख करके रेलवे स्टेशन के आने वाले यात्री। यूपी के हाथरस से जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव भारद्वाज अपहरण मामले में यूपी एसटीएफ को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इस मामले में एसटीएफ की आज सुबह मुरादाबाद में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के गर्दन के पास गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 अन्य साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया और अभिनव को सकुशल बरामद कर लिया। ये मुठभेड़ मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हाथरस से जियो फाइबर कंपनी के मैनेजर का अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने खुद को दिल्ली के कुख्यात बदमाश टिल्लू ताजपुरिया गैंग का मेंबर बताते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद से एसटीएफ और हाथरस पुलिस की टीम मामले की तहकीकात में जुटी थी। दिनांक 2/1/2025 को थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस पर वादिनी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पति जो जियो फाइबर कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात हैं, उनका 1 जनवरी 2025 को कतिपय बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और फोन के द्वारा 20 लाख रुपए के फिरौती की मांग की गई है। इस इंफॉर्मेशन पे तुरंत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 4 टीमों का गठन किया गया। साथ ही एसटीएफ के साथ भी कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया। एसटीएफ और थाना जनपद हाथरस की ज्वाइंट टीम के द्वारा अभियुक्तों की सर्च और अपहृत व्यक्ति की बरामदगी के लिए सघन प्रयास स्टार्ट किए गए। तो होशंगाबाद तहसील में लेखपालों ने एंटी करप्शन विभाग की मुखालफत में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लेखपाल संघ के तहसील मंत्री यादव का कहना है कि एंटी करप्शन विभाग के लोग लेखपालों को जबरन फंसाते हैं। उनकी जेब में जबरन पैसा रखकर लेखपालों को फर्जी तरीके से फंसाया जाता है। इसके खिलाफ आज हम यह हड़ताल, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांत ने आंदोलन रखा है। एंटी करप्शन टीम द्वारा लेखपालों को झूठा फंसाया जाता है, फर्जी तरीके से जबरिया जेब में रुपए रख दिए जाते हैं। एंटी करप्शन के विरोध में ये धरना प्रदर्शन रखा है। कब तक चलेगा ये 1 दिवसीय है, 1 दिन का रखा है। वहीं अमरोहा सदर तहसील में हड़ताल पर बैठे लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि लेखपाल संघ के आह्वान पर सदर तहसील में लेखपाल विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के खिलाफ हम हड़ताल पर बैठे हैं। लेखपालों ने अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया। साथ ही बताया कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में गाजीपुर जिले में लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया था, जिसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ। साथ ही मांग उठाई कि विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम के द्वारा लेखपालों पर कार्रवाई करने से पहले पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, उसके बाद ही अग्रिम फैसला लिया जाए। मैं प्रशांत कुमार, तहसील अध्यक्ष अमरोहा। आज का जो हमारा 4 तारीख का धरना है वो साजिशन झूठे फंसाए जाने की नीयत से जो एंटी करप्शन विजिलेंस टीम द्वारा जबरन ट्रैप कई लेखपालों को किया गया है, उसके संबंध में है। गाजीपुर में कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर ज़बरदस्ती जेब में पैसा डाला गया और गिरफ्तार किया गया। उसके बारे में एक वीडियो भी वायरल है। उसी के संबंध में हमारा ये धरना है। ज़बरदस्ती गलत तरीके से किसी भी लेखपाल को ट्रैप ना किया जाए, उस पर पहले से जांच हो, उसके बाद ही कोई। शिकोहाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में 18 शिकायतें आईं, जिसमें 2 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। बाकी की शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा निस्तारण के निर्देश दिए गए। आज कुल 18 शिकायतें आई तहसील दिवस में, तो 2 हमने निस्तारित कर दिया है, बाकी जो है वो भी निस्तारित कर देंगे सामने। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं बार बार आती रहती हैं लेकिन समाधान नहीं। बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जो बार बार आते हैं, कोर्ट से संबंधित होती हैं बहुत सारी शिकायतें। उस पर जो भी हमारे स्तर से चीज़ें हो सकती हैं हम कर देते हैं और उन्हें फिर बता भी दिया जाता है कि जो सिविल कोर्ट से संबंधित मामला है।
सीतापुर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर की जानिब से मोहल्ला दुर्गापुरवा में आंख अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आंख से जुड़े मरीजों ने अपना इलाज कराया। शुगर जांच, ब्लड प्रेशर जांच कराई और निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मरीजों की आंख अस्पताल लाया गया। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री ने फीता काटकर कैंप का शुभारंभ किया, आगाज किया और कहा, समाज की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। वहीं आंख अस्पताल के कैंप मैनेजर अमित सिंह ने भी अपने विचार रखे। कैंप सीतापुर आँख अस्पताल द्वारा लगाया गया है। यहाँ माननीय मंत्री जी ने के सहयोग से लगाया गया है। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ अवेलेबल है और उम्मीद ये भी है कि बहुत सारा मोतियाबिंद पेशेंट यहाँ पे मिलेगा और चश्मा और दवा सबको हम फ्री दे रहे हैं। और अभी मंत्री जी फीता काट के यहाँ से जा चुके हैं और उम्मीद है, इतना ठंड है उसके बावजूद भी बहुत भीड़ है। तो मैं अमित सिंह, सीतापुर आँख अस्पताल से। फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित की हिदायत पर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने थाना रसूलपुर पर हिस्ट्री शीटर अपराधियों से कान पकड़वाकर माफी मंगवाई, साथ ही मुस्तकबिल में किसी तरह का जुर्म न करने की हलफ भी दिलाई। वहीं एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिस्ट्री शीटरों से आगे कोई भी जुर्म न करने और जो लोग अपराध कर रहे हैं उनकी सूचना पुलिस को देने के लिए कहा गया। वहीं अपराधियों ने अच्छा नागरिक बनने का भी हलफ लिया है। फिरोजाबाद पुलिस की एक बेहद अच्छी पहल बताई जा रही है। एसएसपी महोदय फिरोजाबाद के निर्देश के क्रम में अपराधियों और अपराध के प्रति अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने 2025 की शुरुआत से ही एक मुहिम शुरू की है। इसमें थाना क्षेत्र के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, हार्ड क्रिमिनल हैं, उनको हम लोग थाने बुला रहे हैं और उनसे क्षमा मंगवा रहे हैं, शपथ भी दिलवा रहे हैं कि जो अपराध उन्होंने किया है उसके प्रति वो क्षमा मांग रहे हैं और भविष्य में भी कोई अपराध न करने की, अपराधियों का साथ न देने के लिए उन लोगों ने शपथ भी ली है। उसी के तहत आज ये रसूलपुर थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर रसूलपुर, सीओ सिटी और हम लोग यहाँ उपस्थित थे। सभी हिस्ट्री शीटरों को शपथ भी दिलाई गई कि भविष्य में वो कोई अपराध नहीं करेंगे, अपराध संबंधी कोई सूचना होगी उसको तुरंत शेयर करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। इस बात की शपथ इन लोगों ने लिया। साथ ही इन लोगों ने जो अपराध कर दिया है बहुत पहले, उसके प्रति इन लोगों ने क्षमा भी मांगी है कि भविष्य में इस तरह की कोई बात नहीं होगी। परिवार से, अपने समाज। सहारनपुर जिला महिला अस्पताल में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। टिकरोल निवासी सचिन विश्वकर्मा की पत्नी मीनू विश्वकर्मा के पेट में ऑपरेशन के दौरान कपड़ा ही छोड़ दिया गया। ये लापरवाही 22 जनवरी 2024 को प्रसव ऑपरेशन के दौरान हुई। तो वहीं महिला 11 महीनों तक असहनीय दर्द झेलती रही। फिलहाल पीड़ित महिला मीनू की हालत गंभीर बनी है। वहीं परिवार ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का इल्जाम लगाया। साथ ही परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है, ना तो उनके कोई परिवार से और ना ही किसी उससे। अगर आती है तो फिर उसमें जरूर जांच करके जो है ना कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ साहब, इस तरह के मामले कई बार पहले भी देखने को मिले, उनमें क्या कार्रवाई है अभी? मेरे सामने केवल एक मामला आया था जिसमें जो है अभी उसमें जांच जारी है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसकी जो सर्जन थी वो अभी छुट्टी पे थी, वो अब आ गई है। उसकी वजह से जांच अधूरी है और अब जो है ना उसको दोबारा से कंप्लीट कर दिया जाएगा। वो मरीज जो है पूर्णतः ठीक है, उसको राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है और वो पूरी तरह से। लखीमपुर खीरी के थाना गोला के नए बाईपास चौराहे पर एक भीषण हादसा हो गया है। बताते चलें, गोला नगर के नए बाईपास चौराहे पर रोशन नगर निवासी बाइक सवार दो भाई बाइक साइड में लगाकर फोन पर बात कर रहे थे कि तभी सामने से आ रहे कंटेनर ने दोनों भाइयों को रौंदते हुए कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ गया और गड्ढे में घुस गया, जिससे मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर गोला कोतवाली पुलिस पहुंची और मृतक के एक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल युवक को उसके परिजन इलाज के लखीमपुर लेकर आए। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अरे घटना, बहुत बड़ी घटना, एक्सीडेंट हो गया है। किस कंटेनर से हमारे भाई का हुआ है। अच्छा, किस काम से निकले थे लोग? वो साइड पे जा रहे थे राजगिरी में,
काम कर रहे थे, वहीं पे साइड पे देखभाल कर रहे थे, काम करते थे, साइड पे निकले और ये यहाँ से हुआ वो साइड में बात कर रहे थे ठेकेदार से और उधर से कंटेनर वाला पता नहीं साला सो रहा था, पूरा कंटेनर ऊपर ही चढ़ा दिया, बॉर्डर पे चढ़ा दिया। अच्छा, जो दूसरे भाई था और ख़त्म हो गया। अच्छा, जो दूसरे घायल हुए हैं उनका क्या नाम है? उनका हसमत अली नाम है। दोनों लोग भाई भाई थे? हाँ, वो घायल हुए, वो भी गंभीर से घायल हुए। झांसी जनपद में लगे मध्य प्रदेश के दतिया में फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना राणावत आज मां पीताम्बरा मंदिर पहुंची। यहां भाजपा समर्थकों ने कंगना राणावत का जोरदार इस्तकबाल किया। इस दौरान विधि विधान से मां बगलामुखी और महाभारत कालीन और वनखंडेश्वर महादेव की पूजा की गई। इस दौरान उन्होंने मां पीताम्बरा से प्रार्थना करके देश के लिए सुख समृद्धि और शांति की दुआएं की। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। कानपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में फंसे चालक स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बाहर निकालकर जान बचाई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कार सवार को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि कार सवार की हालत फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर है। वही घटना के बाद चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। तो वहीं झांसी के जिला अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली। रात के वक्त जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है। वहीं बच्चा वार्ड में खाली पड़े बेड पर आवारा कुत्ते आराम फरमाते हैं और ये नजर भी आया है। कैमरे ने इसे कैद किया है। अब किसी तीमारदार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया है, जो झांसी जिले में चर्चा का केंद्र बना। आपको बता दें कि झांसी के जिला अस्पताल में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी लगातार अस्पताल की व्यवस्था चाक चौबंद रखने की बातें करते नजर आते, लेकिन वायरल हुए वीडियो ने एक बार फिर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। अब जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में कोई जिम्मेदार ना होने और बेड पर आवारा कुत्ते का आराम करते हुए ये वीडियो वायरल है। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मची। तो वहीं बिजनौर में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हार्ड कपा देने वाली सर्दी की वजह से छोटे बच्चे बीमार और बुजुर्गों को भी काफी परेशानी हो रही है। इस कोहरे ने किसानों की भी मुसीबत बढ़ा दी। शीतलहर से खेतों पर काम करने वाले किसान अपने पशुओं के लिए चारा तक इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, कोहरा बहुत आ रहा 5-6 दिन से, मतलब सर्दी बहुत है, हाथ पैर भी नहीं चल रहे, बिल्कुल जाम हो रहा है, लेकिन करना पड़ा है मजबूरी में। अजय, सर्दी कब से हो रही है कोहरा? सर्दी 5-6 दिन हो गए, बहुत सर्दी आ रही है। अच्छा, आज जो कोहरा है ये सबसे ज्यादा आज है या पहले था? आज ये 2-3 दिन से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो जैसे खेतों में आप काम कर रहे हैं सुबह से, तो क्या दिक्कत? बलरामपुर के तहसील उतरोला ग्राम सभा किशनपुर ग्रंथ के निवासी श्याम बिहारी ने थाना रहरा बाजार में एक प्रार्थना पत्र देकर विवादित भूमि की शिकायत की। बताते चले इस भूमि का वाद न्यायालय सिविल जूनियर डिवीजन उतरोला में विचाराधीन है। वहीं विपक्षी गणों के द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी पटाई का काम वहां पर वो कर रहे थे। दोनों पक्षों में समझौता हुआ कि थाना दिवस में उक्त विवाद का निस्तारण कर दिया जाएगा, तब तक विवादित भूमि पर कोई काम नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी विपक्षी गणों के द्वारा विवादित भूमि पर मिट्टी की पिटाई का काम जारी रखा गया। पीड़ित ने थाना रहरा बाजार में अब अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की इंसाफ की गुहार लगाई है। किशनपुर मौजा का रहरा बाजार थाना। क्या समस्या है? समस्या जमीनी विवाद है और जो है ये राकेश मौर्य और सर्वेश जो है कब्जा करवा रहे हैं और मुहारे पे गड्ढा खुदवा दिए हैं, दीवार उठवा दिए हैं, दोबारा कब्जा करवा दिए हैं और 6 बिस्सा ज़मीन हमारा जो है आबादी की थी वो भी जो है कब्जा करवा दिए हैं और बहुत महंगाई कर रहे हैं और कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही। थाने पर जा रहे हैं, जिला जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जो है सब दबंगई कर रहे हैं और रोड पे मिलते हैं, धमकी देते हैं और मारने के लिए कहते हैं घर भी कब्जा कर लेंगे। ऐसा जो है दबंगई कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शासन प्रशासन से मेरा वो है कि जो है मतलब ये सुनवाई किया जाए। हरदोई हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के मूर्चा गांव में मां से मोबाइल पर बात करने के बाद नवविवाहिता ने दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मां का कहना है कि मां से बातचीत के दौरान विवाहिता ने कहा था कि तुम फोन मत किया करो, तुम्हारे बात करने से घर में कलेश होता है। इसके बाद मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था।
पचदेवरा थाना क्षेत्र के अनंतपुर निवासी राधिका ने प्रेम प्रसंग में हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के मुर्जा गांव निवासी मोहित सिंह से 9 मार्च 2024 को कोर्ट मैरिज की थी। हालांकि राधिका के भाई ने हत्या का आरोप लगाया और ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की तहकीकात जारी है। तो वहीं फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र निवासी बेटे के ससुराल तहरवी खाने गए बाइक सवार वृद्ध की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे उनके एक साथी घायल हो गए। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी है। एक्चुअली कल 13वीं में गए थे, गांव से 5 बजे निकले थे, ठीक है ना। तो जब 13वीं से वापस आ रहे थे तो लगभग 8 बजे की बात है, तो किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारी और ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। अच्छा, इनके साथ थे, उनकी स्थिति क्या हुई है? वो पता नहीं, गांव का कोई लड़का था तो वो भाग गया। चोट तो उसको भी आई है, वो मिला नहीं है। कहाँ के रहने वाले थे ये? नगला लल्लू गए, टूंडला। बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देश में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बबेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी सौरभ सिंह के कुशल की आदत में बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुरवल गांव में 18 दिसंबर को एक युवती का शव गडरा नाला पुल के नीचे पड़ा मिला, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर बबेरू कोतवाली ने घटना का अनावरण किया है। घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में बबेरू कोतवाली अपराध निरीक्षक शिवशंकर यादव, हेड कांस्टेबल रजनीश पांडे, कांस्टेबल विवेक कुमार मौजूद रहे। एक 20 वर्षीय युवती की लाश मिली। जब उस युवती की पहचान की गई तो उसकी पहचान आरती के रूप में हुई। तदुपरांत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया और पिता के तहरीर पे समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। समुचित इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत 24 घंटे के अंदर ही उसके मौसी के लड़के छोटू को जेल भेजा जा चुका था। आज दिनांक 4 जनवरी 2025 को मुख्य अभियुक्त जो कि उदयभान पुत्र महेश सिंह और भुजबल पुत्र स्वर्गीय विजय सिंह, जो कि लड़की के सगे भाई और मामा हैं, जिन्होंने मिलकर के गाड़ी में उस लड़की का गला दबाया था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के उपरांत माननीय न्यायालय चालान हेतु पेश। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।